स्वागत है आपका सेकंड पार्ट ब्रह्मांड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। दोस्तों, हमने ब्रह्मांड को पढ़ लिया था पहले एपिसोड में, अब हम दूसरे एपिसोड में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्तित्व, द्रव्य एवं ऊंचाई की सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यूँ तो हम दूसरे भाषा में अगर हम सूक्ष्मतम अणु को लेकर महाकाय आकाशगंगा गैलेक्सी तक सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करें। एब जॉर्ज लेमोथियर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समावस्था या सत सुस्ति सिद्धांत, स्तर अमावस्था संकल्प, स्टेट थ्योरीज, थॉमस गोल्ड्स एंड हबल बॉडी। जी हाँ, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये महाविस्फोटक सिद्धांत है। दोस्तों, सार्वत्रिक मान्य यह सिद्धांत है कि इसके प्रतिपाद्य बेल्जिया के खगोलयज्ञ एवं पादरी एव जॉर्ज लेम्पोटेनियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में जब सभी पदार्थ जिसका ब्रह्मांड बनना था, या फिर आप अति छोटे गोलाकार एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अनंत था। दोस्तों, अब हम दूसरी बात करते हैं। अत्यधिक सकेंद्र के कारण बिंदु के आकस्मिक विस्फोट हुआ था, जिसे कि महाविस्फोटक बाउंड्री विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा जाता गया है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थ बिखरा हुआ था, जिससे कि सामान्य पदार्थ निर्मित हुए थे। इसके अलावा इसके कारण काले पदार्थ बने, जिसके समूह से अनेक बाहरी पिंडों या बाहरी पिंडों का जन्म हुआ। दोस्तों, वैज्ञानिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि महाविस्फोटक यानी कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। दोस्तों, यूँ तो आप अब मेरे द्वारा जानने वाले हैं। महाविस्फोटक लगभग 10.5 अरब वर्ष के बाद यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल में का विकास हुआ था, जिसमें कि ग्रह तथा उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, का विकास भी हुआ, जिसके ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण भी हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी रहा। इसके साक्ष्य रूप से आकाशगंगा के बीच बढ़ती हुई साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में MA माइक्रोवेव एंट्रोस्फीयर प्रोब नामक अनुसंधान की पुष्टि की थी, जहां ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने के लिए एडम हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष रेडिएशन परिघटना के अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों का सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड का विस्तार के साक्ष्य रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, नासा के द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विंकलिस के नेतृत्व में बिग बैंग पुष्टि हेतु मैप परियोजना यानी कि शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है, जिसके प्राप्त चित्रग्रह बिग बैंग की पुष्टि प्राप्त होती है। 1 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की कि डेविड विंकलिस की सितंबर 2001-2 में
निधन के पश्चात उनकी सम्मान में मैप उपग्रहों के नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी VMAP वैम्प वैगनोस माइक्रोब्स एंटोस फेयर प्रॉप्स रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ड्स हैडन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। सितंबर 2008 ईस्वी में महाप्रयोग असफल तो रहा, लेकिन इसमें प्रोटीन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉन्ट पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसन से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। यह रहस्य छुपे हैं क्योंकि यह सब बेसिक यूनिट माना जाता है। दोस्तों, CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसन से कुछ लिया। सब प्रोटीन हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों के जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जी हाँ, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझाने हेतु गॉड्स पार्टिकल प्रमाणिक अवधारणा को पेश किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने बोसन थ्योरी के आधार पर दी थी। जी हाँ, ब्रह्मांड का व्यास 10/8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सियाँ हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं यानी कि ग्रह। अब आप सोच सकते हैं कि हम जिन आकाशगंगा यानी कि जिन मंदाकिनी के बारे में जानते हैं उनमें इतने हैं, तो सोचिए हमारी में कितने होंगे। मंदाकिनी तारे का ऐसा ही समूह जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा चारों तरफ निर्माण प्रक्रिया शुरुआत का गैसोपुंज है। मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ अंदाज़ा के अनुसार ये बताया जाता है गैलेक्सी भी कहलाती है। हमारी पृथ्वी को अपनी एक मंदाकिनी है जिसे कि दुग्ध मेखला या आकाशगंगा या मिल्क वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को देवयानी की अंद्रोमेडा दिया गया था। दोस्तों, अंद्रोमेडा दिया गया था। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है निहारिका यानी कि नेबुला। यह एक पिंडीय नर्सरी है जहाँ तारे का जन्म होता है, लेकिन निहारिका में धूल और गैस के बादल होता है। सभी तारे एक समान तो नहीं है, लेकिन कुछ का जन्म हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ बिखरे हुए हैं। धूल गैस के बादल भी होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका से ही होता है, यानी कि सभी तारों का जन्म एक अपनी ही गैलेक्सी यानी कि निहारिका में ही हो रहा है या होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें कि न्यूट्रॉन तारे श्याम विवरण मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाले गैस हाइड्रोजन गैस, हीलियम
गैस एवं अन्य अयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बनने वाला सुपरनोवा।